आज का वीडियो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, मेडिसन हैज़ डिस्क्राइब्ड 5 स्टेप्स इन टीचिंग मॉडल एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल विच आर। मतलब कि समझ का स्तर जो है इन्होंने जो बताया है वो कौन कौन से हैं, इनको सही क्रम में जमाना है। तो आंसर देख लेते हैं। अन्वेषण है, फिर प्रस्तुतिकरण है, फिर आत्मसात है, फिर संगठन है, फिर पुनरावृत्ति है। इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए ये पूरी एक टेबल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग है। इसमें ये ऑलरेडी दिए हुए हैं, इन्होंने उसको इस क्रम में जमाया है। ठीक है, यही क्रम है यदि ये आता है ऐसा क्वेश्चन तो। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम कार्य दिवसों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 200 दिन। ठीक है, और छात्र 6वीं से 8वीं तक का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए? 30:1 होना चाहिए। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हम ले लेते हैं NIEPA। ठीक है, तो डैश शैक्षणिक योजनाओं और प्रशंसकों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। तो यह है नेपा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये 1962 में यूनेस्को की मदद से बनाया गया था, इसीलिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इसको ज़रूर देख लो क्योंकि ये यूनेस्को की हेल्प से ये जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1962 में। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, माध्यमिक शिक्षा का, प्राथमिक का, या विशेष माध्यमिक शैक्षणिक कार्यक्रम? तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण था। अब सेकेंड ले लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने देश में किसकी स्थापना की सिफारिश की थी? तो जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू हमने पढ़ा, पहली कौन सी थी, मध्य प्रदेश में कौन सी है, भोज यूनिवर्सिटी। तो ये किसकी सिफारिश पर आई थी? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने मुक्त विश्वविद्यालय की सिफारिश की थी। तो ये जो सिफारिश हुई है ये 1986 में हुई है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। फिर द नेशनल नॉलेज कमीशन रिकमेंडेड नीड्स ब्लाइंड एडमिशन फॉर। तो इन्होंने कहा था कि हमें 50 नेशनल यूनिवर्सिटीज़ खोल देनी चाहिए। ठीक है, ये 2005 में इस्टेब्लिश हुआ है नेशनल नॉलेज कमीशन। 2005 का इस्टेब्लिशमेंट है, जिसने क्या कहा था, रिकमेंड किया था कि हमें 50 नेशनल यूनिवर्सिटीज़ खोलने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, यदि क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग कब से अस्तित्व में आया, तो ये आया था 1 नवंबर 1956। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है कि विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट किस सेक्शन से संबंधित है? तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, उसमें आप क्वेश्चन नंबर 7 डालेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि उसमें सेक्शन 47 में आता है, 48 में आता है, या 43 या 44। क्योंकि देखो, आप लोगों ने अब तक तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, विश्वविद्यालय अधिनियम 1973। तो ये उसी का सवाल है कि वार्षिक रिपोर्ट के बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है। ठीक है, फिर विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियां किस समिति द्वारा की जाती है, किस समिति की सिफारिश पर की जाती है? ये 2 क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। यदि प्रति विद्यार्थी इसके कमेंट नहीं आते हैं तो मैं कोई भी अब नेक्स्ट टेस्ट सीरीज नहीं बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो ईमानदारी से कम 10 विद्यार्थियों के मुझे कमेंट आने चाहिए। इन 2 के आंसर चाहिए। पहला तो है कि 1973 के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट के बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है। दूसरा है कि शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियां किस समिति की सिफारिश पर की जाती है। प्रवर्ण समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, इसका भी आप मुझे आंसर करिएगा। अब नया क्वेश्चन आया है कि लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में। और मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की संरचना कैसी है? द्विस्तरीय है, त्रिस्तरीय है, चतुर्थ स्तरीय है, या इनमें से एक भी नहीं है? तो ये है त्रिस्तरीय। ठीक है, और इन 3 का मुझे भैया कमेंट में चाहिए है, तीनों का आंसर, ताकि मुझे लगे कि हाँ फ्रूटफुल है वीडियोस बनाना। ठीक है, सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि
इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, नेक्स्ट थोड़े से नए क्वेश्चन है आज। लोक लेखा समिति में पहली बार राज्यसभा से 7 सदस्यों को कब जोड़ा गया था? तो ये 1954 और 55 में जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं कि लोक लेखा समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे WM हेली, ये पहले अध्यक्ष थे। फिर लोक लेखा समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? और लोक लेखा समिति के स्वतंत्रता के बाद के पहले अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान? ये 3 का आंसर भी मुझे चाहिए। एक तो है कि पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, दूसरा है कि स्वतंत्रता के बाद के पहले अध्यक्ष कौन से हैं, तीसरा है कि लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन से हैं। ठीक है, ये आज आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब थोड़ा सा हम मध्य प्रदेश का वो जो है ना क्रय विक्रय अधिनियम जो है ना, कौन सा वो एक है यूनिट, उसमें मध्य प्रदेश स्टोर प्रोक्योरमेंट करके एक एक्ट है, उसके बारे में आज हम क्वेश्चंस करेंगे। 5 क्वेश्चंस है। ठीक है, फर्स्ट है कि रिगार्डिंग गिविंग प्रायोरिटी इन परचेज टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड स्टार्टअप्स ऑफ द स्टेट विच रूल इज फॉलो फॉर? मतलब उनकी सिर्फ जो परचेजिंग होगी वो कैसी होगी, इसके लिए कौन सा रूल बताता है? रूल 23, 31, 51, 21। तो ये बताता है रूल नंबर 23। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये किसकी बात करता है? MS माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की और स्टार्टअप जो कंपनी इस मध्य प्रदेश में जो नए स्टार्टअप हैं। ठीक है, फिर है कि उसके तहत इंस्ट्रक्शन टू ब्लैकलिस्ट सप्लायर्स, इंस्ट्रक्शंस जो हैं ब्लैकलिस्ट सप्लायर्स के लिए वो किस रूल में दी गई हैं? 54, 51, 31, 23। तो दिया गया है रूल नंबर 54 में। फिर है ओपन टेंडर जो होते हैं, ठीक है, उनके प्रपोजल्स जो हैं पब्लिश होने के बाद कब तक आप अपना प्रपोजल भेज सकते हो? जैसे ही वो पब्लिश होता है उसके कितने दिनों के अंदर आप अपना प्रपोजल भेज सकते हो ओपन टेंडर के लिए? तो ये 21 डेज। ठीक है, फिर इन केस ऑफ क्वालिटी में यदि कोई प्रॉब्लम होती है, सप्लाई हो गया है प्रोडक्ट और मान लीजिए कि डिपार्टमेंट को लगता है कि नहीं इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो ये प्रोक्योरमेंट एजेंसी जिसने कि ये सप्लाई किया है प्रोडक्ट को, उसको इन्फॉर्म कब तक करेगा डिपार्टमेंट कि नहीं आपने जो हमें गुड्स दिया है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है? इसके बारे में वो प्रोक्योरमेंट एजेंसी को कितने दिनों तक बता सकता है, मेल या उसके माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से? तो वो है 7 डेज। नेक्स्ट है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ऑफ द फेल्ड टेंडर शैल बी रिटर्न विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज? 30 डेज, 7 डेज, 45 डेज या 40 डेज? तो ये है 30 डेज। लास्ट क्वेश्चन है कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ओवर 50 करोड़, जो बड़ा हुआ अमाउंट है उस पर कितने % रहेगी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट? 0.5%, 1%, 3% और 5%? तो ये रहेगी 0.5%। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो जो क्वेश्चन मैंने बोले हैं उनके आंसर्स आप सभी मुझे भेजिएगा, और जो नए व्यूअर्स हैं जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यदि आप रोज़ MCQs लगाना चाह रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको देख सकते हैं। तो उससे आपका रिवीजन होता जाएगा और आपकी प्रिपरेशन जो है थोड़ा सा स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कमेंट्स की बारिश चाहिए है मुझे और ढेर सारे लाइक्स चाहिए है। थैंक यू सो मच।